नमस्ते। मैं आपको मानव सामूहिक चैतन्य की स्थिति के बारे में बताऊंगा। विश्व एकत्व दिवस मानवता के सामूहिक चैतन्य में मोमेंट है। यह पूरी मानवता के लिए जागृति की एक विशाल लहर का उद्गम है। उपनिषद चैट कहते हैं, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। यह विश्व प्रज्ञा के प्रति प्रार्थना है। हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए। यह प्रत्येक साधक की यात्रा है। यह सामूहिक मानव चैतन्य की यात्रा भी है। मानव चैतन्य के दो पहलू या दो रूप हैं जिनमें यह प्रकट होता है। मैं उन्हें आई कॉन्शियसनेस और वन कॉन्शियसनेस कहता हूं। आई कॉन्शियसनेस एक काला पहलू है। यह दुख की स्थितियों से भरा है, यह विभाजनकारी है, यह विरोधी है, यह संसार में दुख और विनाश का स्रोत है। अधिकांश मानवता अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के लिए दुर्भाग्य से आई कॉन्शियसनेस में रह रही है। यह पूरी मानवता का सामूहिक अचेतन है। यह दर्द, हिंसा, भय, उदासी और ईर्ष्या की यादों से भरे काले बादल की तरह है। पिछले कई लाखों वर्षों से मानवता के ये अनुभव सामूहिक अचेतन में जमा हो गए हैं। जब आप दुख की स्थितियों में रहते हैं तब आप आई कॉन्शियसनेस के साथ संरेखित होते हैं और मानवता के अचेतन की ये काली ताकतें आप में अधिक से अधिक प्रवाहित होंगी। इसलिए आपका क्रोध अधिक क्रोध खींचता है, आपकी घृणा अधिक घृणा खींचती है, आपका दुख अधिक दुख देता है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति एक एंटीना की तरह है जो मानव सामूहिक अचेतन से सेम फ्रीक्वेंसी की तरंगें खींचती हैं। आंखें खोलकर देखें, मानवता की पीड़ा और दुख असहनीय है। मानवता की इस भारी दुख का अंत होने का समय आ गया है। विश्व एकत्व दिवस मानव दुख को समाप्त करने और मानवता को उसके अचेतन के चंगुल से मुक्त करने के लक्ष्य में एक निर्णायक कदम है। जैसा कि हम में से लाखों लोग 7 मार्च को दीक्षा शेयर करेंगे। एकत्व की विशाल लहर जो उठेगी आई कॉन्शियसनेस की शक्ति को कमजोर कर देगी। यह मानव को वन कॉन्शियसनेस के साथ अधिक से अधिक संरेखित करने की दिशा में ले जाएगा, जहां लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक जुड़ाव, अपनापन, करुणा, रिश्तेदारी महसूस करेंगे। श्री प्रीता जी और मैं दृढ़ता से मानते हैं कि जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति विश्व एकत्व के इस लक्ष्य को अपनाते हैं और अगले 5 से 7 वर्षों में जागृत चैतन्य से रहता है, हम दुनिया के हर पहलू में, हर जगह इस परिवर्तन की लहर को देखेंगे। आप देखेंगे कि लोग अधिक दयालु, देखभाल करने वाले, दूसरों की भलाई के लिए शामिल हैं। आप एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां लोग निडर होकर रहते हैं, जिस चीज के लिए उनमें तपन है उसका पीछा करते हैं और सार्थक जीवन जीते हैं। आप देखेंगे कि युद्ध और संघर्ष कम होते हैं और लोग अपनी ऊर्जा को उच्च उन्नति और बड़े उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं। आप समुदायों में फलते फूलते एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़े हुए देखेंगे। विश्व एकत्व के लक्ष्य हम श्री अम्मा भगवान और अतीत के सभी जीवन मुक्त संतों के आशीर्वाद के साथ धारण करते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद के साथ हर साल तेजी से विकसित होंगे और हम देखेंगे कि मानवता सामूहिक मानव अचेतन के अंधेरे से मुक्त हो जाएगी और एकत्व के प्रकाश के प्रति जागृत होगी। आज आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो भूमध्य के केंद्र में 2 पंखुड़ी वाला नील कमल है। चक्र के मूल में प्रकाश है। दाईं पंखुड़ी पर सूर्य और बाईं पंखुड़ी पर चंद्रमा है।
विश्व एकत्व दिवस की तैयारी में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज आप ओम मंत्र के साथ ध्यान करेंगे, जिसके बाद आप दीक्षा और एकम जप में चले जाएंगे। कृपया अपनी आंखें बंद करें। अपने आग्नेय चक्र पर अर्थात दोनों भौहें के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे साथ ओम मंत्र का 14 बार जाप करें। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब आप दीक्षा और एकम जाप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 108 बार एकम जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं और हम एक हैं। हंससोऽहमेकं 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 हंससोऽहमेकं
हंस सोहमेकं 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 हंस सोहमेकं